क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैं आरिफ प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3C शेयर्स एंड डिविडेंड्स का पार्ट 11 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं मतलब वही क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहे हैं मिस्टर शमीम इन्वेस्टेड 33 and 1/3% of his savings in 20% rupees 50 shares quoted at rupees 60 and the remainder of the saving in 10% rupees 100 share quoted at rupees 110 यानी 110 if his total income from these investments is rupees 9,200 find his total saving or the number of rupees 50 shares or the number of rupees 100 share. लेट करना पड़ेगा, लेट द टोटल सेविंग इक्वल टू रुपीज एक्स। अब इसमें फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, ये फर्स्ट की बात कर रहा है। फर्स्ट पार्ट में तो फर्स्ट पार्ट में जो इन्वेस्ट हो रहा है वो x इंटू इसका 33 and 1/3%, कितने परसेंट इन्वेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 3 का ये 33, 3 का 99 और 100, मतलब ये 100 ऑफ 3 इंटू एक्स। ये तो फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड पार्ट भी निकाल लें यहाँ पे हम। सेकंड पार्ट का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, फिर ये हो जाएगा आपका x माइनस 100 अपॉन 3x। यहाँ पर बच्चों 100 नीचे भी आएगा, ये चूंकि परसेंट लगा हुआ था तो यहाँ पे इंटू 100 भी रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। ये 1/3 ऑफ है, 1/3 निकाल रहा है ये। यहाँ पर माइनस भी 1/3 ही करना पड़ेगा, यानी 2/3 ऑफ एक्स आ जाएगा अगला इन्वेस्टमेंट। अब चलते हैं, दोनों तरफ इनकी बात करते रहेंगे। पहले फर्स्ट की बात करा, 20% डिविडेंड दे रहा है, इसको डिविडेंड भी लिख लीजिए। डिविडेंड है इसका 20%। नॉमिनल वैल्यू कितनी है शेयर की, 50 रुपीज़ है, ये दिया हुआ है। और इसकी मार्केट वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है, ये है आपका 50 वाले के 60 है। चलिए 60 रुपीज़ हो गई। और इधर की बात कर लेते हैं। इधर जो है ये यहाँ पर जो डिविडेंड दे रहा है, कितना दे रहा है, 10% दिया है। यहाँ पे डिविडेंड सेकंड वाले की देखिए, डिविडेंड कितना देना है, 10% दे रहा है। इसके बाद नॉमिनल वैल्यू इसकी कितनी है, नॉमिनल वैल्यू है इसकी 100 रुपीज़। और मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी, मार्केट वैल्यू है इसकी 110 रुपीज़। इफ हिज टोटल इनकम भी गिवन है बच्चों, तो टोटल इनकम ले लेते हैं यहाँ। टोटल इनकम ये कितना दिया हुआ है, 9200। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं दोनों में नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेंगे। यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट था इसका, x रुपीज़ तो नहीं, ये था 1/3 ऑफ x यानी 1/3 ऑफ x। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 60 है ये। तो दैट मीन्स कि ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा x अपॉन 6 3 जा 18 180। ये नंबर ऑफ शेयर्स जाएंगे। यहाँ पर भी नंबर ऑफ शेयर्स इसके निकालने, नंबर ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टमेंट 2/3 था इसका, और मार्केट वैल्यू इसकी 110 है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2x अपॉन 330। ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। अब इसमें एनुअल इनकम फर्स्ट की और सेकंड की निकाल करके दिखानी है। टोटल इन्होंने एनुअल इनकम ये दी है। तो
यहाँ पर लिख लेते हैं एनुअल इनकम, फर्स्ट की ले रहे हैं प्लस एनुअल इनकम, ये सेकंड की ले रहे हैं और ये टोटल इनकम हो जाएगी, टोटल इनकम। चलिए फर्स्ट की देखते हैं कैसे निकलेगी। तो नंबर ऑफ शेयर है, तो ये x अपॉन कितना है 180 है। नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी बच्चे, यहाँ नॉमिनल वैल्यू है 50 रुपीज़। और डिविडेंड कितना दे रहा है, डिविडेंड दिया है 20%, सो यहाँ हो जाएगा 20/100 प्लस यहाँ पर देखो इसकी भी एनुअल इनकम निकालनी है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये है 2x/330 और इसका नॉमिनल वैल्यू कितनी है, ये 100 रुपीज़ थी है शेयर, ये देखो नॉमिनल वैल्यू है कितना है 100 रुपीज़। और डिविडेंड कितना दे रहा है, ये डिविडेंड है हमारा 10%, तो यहाँ हो जाएगा 10/100। और ये टोटल कितना दिया हुआ है, ये दिया है 9200। अब आगे सॉल्व करना बच्चा है बच्चों, देखते हैं इसको सॉल्व करके कैसे सॉल्व होगा ये। तो यहाँ देखते हैं ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर भी देखते हैं तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी। 5 2 10 करेंगे तो इसकी जीरो भी कैंसिल हो जाएगी। और कुछ बचा रह गया वो देख लेते हैं, मेरे ख्याल से सब कुछ हो चुका है। तो बचा क्या है बच्चों, यही जानना है इसमें। इधर से बचा है x/18, बाकी सब कैंसिल हो गया। और प्लस का यहाँ से कितना बचा है 2x/33 9200। चलिए इसका एलसीएम वगैरह ले लीजिए, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जो आएगा वो 18 × 33 कर दीजिए, तो 33 इधर हो जाएगा, 33 ऑफ x हो जाएगा और 18 2 36 और इधर हो गया 9200। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 69 ऑफ x और इधर 9200 है, 18 इंटू में आ जाएगा, 133 भी इंटू में आ जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 9200 इंटू 18 इंटू 33 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 69। अब इसको जरा कैंसिल करना चालू करेंगे तो 3 से देखते हैं, 3 2 6 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब ये 4 टाइम्स आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 400। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी रहेगी किस किस की, 400 की और इंटू 18 की और ये 11 की। तो बच्चों ये आ जाएगा रुपीज़ कितना 7920 और यही आपका आंसर होगा। सेकंड क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ शेयर। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ शेयर यहाँ निकला हुआ है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ ₹50 शेयर्स, कितना आ जाएगा, ये जो इन्वेस्टमेंट था x/180 आ जाएगा। तो x ये दिया हुआ है 7920/180, देखो कितना आता है बच्चों, ये आ जाएगा 44। तो ये आपका सेकंड आंसर आ चुका है। और बच गया थर्ड आंसर बच्चों, थर्ड में द नंबर ऑफ ₹100 शेयर। तो यहाँ भी निकाल लीजिए नंबर ऑफ ₹100 शेयर्स। इसका बच्चों कितना आया था, ये 2x/330 आया था, तो 2 × 7920 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 330 और ये जो निकल के आएगा ये आ जाएगा 480 और ये आपका थर्ड आंसर है बच्चों। ये बच्चों ध्यान रखना, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई तो ये
48 ही आएगा, 480 नहीं आएगा। ये अब इसका आंसर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है हमारा 15 क्वेश्चन। 15 क्या कह रहा है? विवेक इन्वेस्ट ₹4500 इन 8%, ₹10 shares at ₹15. He sells shares when price rise to ₹30 and invested the proceed in 12% ₹100 share at the 125. Calculate the sale proceed. चलिए बच्चों देखते हैं पहले यहाँ इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं पहले। इन्वेस्टमेंट कितना दिया है बच्चों? ये रुपीज दिया हुआ है कितना? ये है 4500। डिविडेंड दे रखा है, डिविडेंड है 8% और नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज और मार्केट वैल्यू भी दी हुई है कितनी? मार्केट वैल्यू दी हुई है 15 रुपीज। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट जो कि 4500 है और मार्केट वैल्यू कितनी है? 15 यानी 15 रुपीज। तो कितना आ जाएगा? 15 3 45 और 00 यानी 300 शेयर्स जो हैं। अब ये कह रहा है कि राइज द प्राइस अप टू 30 रुपीज। ₹30 है तो सेलिंग निकाल लें इसको। सेलिंग कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स 300 और ये 30 रुपीज का था, ये कितना आ जाएगा? रुपीज आ जाएगा 900 और एक और 30 आ जाएगा। 9000 रुपीज की सेलिंग करी है इसने। तो ये फर्स्ट आंसर आपका आ चुका है बच्चों, यानी कि इसका आंसर आ चुका है। अब ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ 125 शेयर ही बाई, कितने उसने शेयर खरीदे। तो पहले तो बच्चों सेलिंग है तो ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अगली बार का। इन्वेस्टमेंट कितना आ गया है ये? अब ये रुपीज हो गया 9000। अब क्या कह रहा है? इन्वेस्ट प्रोसीड इन 12%। डिविडेंड इसका दिया है, डिविडेंड कितना दिया है बच्चों? ये दिया हुआ है 12%। चलिए ठीक है। इसके बाद जो है नॉमिनल वैल्यू दे रखी है, कितने नॉमिनल वैल्यू है इसकी? 100 रुपीज है और मार्केट वैल्यू कितनी दी है? 125। तो ये 125 हो गया है। क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। पहले निकालिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना इन्वेस्टमेंट है? तो 9000 का है बच्चों और जो मार्केट वैल्यू है शेयर की 125 है। इसको डिवाइड करके देखिए कितना आता है। ये आ जाएगा 72। तो ये आपका सेकंड आंसर आ चुका है, मतलब ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए आगे कह रहा था चेंज ऑफ हिज एनुअल इनकम, कितनी चेंज हुई? तो चेंज इन हिज एनुअल इनकम। चलिए निकालते हैं। तो बाद वाली कितनी होगी पहले तो ये देखेंगे, फिर पहले वाली कितनी होगी वो देखते हैं। जो भी कम ज्यादा होंगे में से माइनस कर देंगे। तो बाद वाले को हम ज्यादा मान के चलते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स इसके 72 है और नॉमिनल वैल्यू इसकी 100 है। डिविडेंड मिल रहा है वो 12%। सो 12/100 कर दीजिए माइनस। यहाँ क्या करिए? ये पहले कितना था? इसका नंबर ऑफ शेयर्स थे कितने हमारे पास? नंबर ऑफ शेयर 300 थे तो 300 ले लिए। नॉमिनल वैल्यू इसकी 10 रुपीज थी तो 10 ले लिया और डिविडेंड कितना था? 8% सा, तो 8/100 कर दिया गया। ये निकालना है बच्चों कितनी चेंज हुई है। चलो देखते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसको हम आगे सॉल्व। तो ये 100 to 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगी, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगी।
तो चलते हैं कितना कितना आता है देखते हैं। ये हो जाएगा 864 और यहाँ से आ जाएगा 8 3 जा 24 तो 240 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर दीजिए तो 4 तो ऐसे रहेगा, यहाँ 2 आ जाएगा और 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। कितने रुपीस की इनकम चेंज हुई, तो ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से कर लेंगे बच्चों, ये कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है आपका 16। मिस्टर पारेख इन्वेस्टेड ₹52,000 ऑन, तो पहले इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं बच्चों। इन्वेस्टमेंट कितना किया है, ये किया है आपका रुपीज है 52,000। नॉमिनल वैल्यू दी हुई है इसकी बच्चों कितनी, 100 रुपीज शेयर है। चलिए आगे क्या कह रहा है, एट अ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ले लीजिए। डिस्काउंट कितना दिया है बच्चों, ये दिया है 20 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू निकल जाएगी बच्चों, मार्केट वैल्यू हो जाएगी नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट वगैरह करके कितना आ गया, ये 80 रुपीज आ गई मार्केट वैल्यू। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही सेल्स द शेयर एट प्रीमियम ऑफ 20। फाइन, चलो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए इसने। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, लिख दूं पहले फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट है और अपॉन है मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट है इसका 52,000 का और मार्केट वैल्यू है 80 रुपीज है मार्केट वैल्यू। तो 0 और 0 ये कैंसिल हो जाएगी और ये डिवाइड करके कितना आता है, ये आ जाएगा 650। इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। आगे क्या कह रहा है बच्चों देखते हैं हम। डिविडेंड दे रखा, ले लिया हमने 8%। डिविडेंड नहीं लिखा, डिविडेंड भी लिख लीजिए इसका। डिविडेंड यहाँ लिख देते हैं, डिविडेंड कितना लिया है इसने, 8% का डिविडेंड है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही सेल्स द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। पहले हम एनुअल डिविडेंड निकाल लेते हैं बच्चों। एनुअल डिविडेंड कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 650 हैं और नॉमिनल वैल्यू कितने है इसकी, 100 रुपीज है और इसके बाद जो है इसका डिविडेंड 8% है तो 8/100 कर देंगे। तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करनी है इसकी केवल। 5200 आ जाएगा, इतने रुपीज हो जाएगा। एक आंसर आपका आ चुका है बच्चों। अब ये कुछ और कह रहा है, द प्रॉफिट अर्न इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, डिविडेंड के साथ कितना प्रॉफिट हो रहा है ये बताना है आपको। तो प्रीमियम दिया हुआ है 20 रुपीज, तो प्रीमियम लिख लीजिए 20 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये हो जाएगी आपकी, पहले 100 थी और 20 और हो गया तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। तो सेलिंग देख लेते हैं हम। सेलिंग कितनी हो जाएगी, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। कितना हो गया बच्चों, मार्केट वैल्यू है हमारी 120, इसके इस वक्त नंबर ऑफ शेयर्स निकाले थे मैंने 650। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 78000, यानी इतने की सेलिंग हुई तो प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट हो गया बच्चों, जितने की सेलिंग हुई है वो 78000 और माइनस का कितना इन्वेस्टमेंट था 52000, ये कितना बच जाएगा 26,000 बच जाएगा बच्चों। अब इसने कहा है इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड प्रॉफिट, तो यहां लिख लीजिए प्रॉफिट इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड।
मतलब दोनों को ऐड कर देना है। तो 26,000 तो ये आया ही आया है, और ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है 5200 का, तो 5200 ये भी प्लस कर दीजिए। कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा ₹31,200 का हो जाएगा, और यही पे ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 17। ये है सलमान buys 50 shares of face value ₹100 available at ₹132। 50 शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स लिख लीजिए पहले। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है बच्चों? ये है 50 शेयर्स। और ये नॉमिनल वैल्यू कितनी दी हुई है? ये ₹100 दी हुई है, और इसके बाद मार्केट वैल्यू भी दी हुई है, कितनी है? 132। What is his investment? इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो चलिए बच्चों इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों? ये है आपके पास 50, और मार्केट वैल्यू कितनी है? 132। तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 3 जा 15, और 1 16, 5 1 जा 5 एंड 1 6। ये आ जाएगा इतने रुपये, ₹6,600, और ये आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी पहला आंसर आपका हो चुका है। सेकंड में देखिए क्या कर रहा है। इफ द डिविडेंड इज 7.5%, तो डिविडेंड निकाल लीजिए। डिविडेंड दिया हुआ है, कितना है? 7.5% है। क्या निकालना है? व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों। एनुअल इनकम कितनी होगी? एनुअल इनकम बच्चों, एनुअल इनकम में आता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। चलिए देखिए क्या है आपका एनुअल इनकम में निकाल रहा हूं मैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50 है। इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 100 है, और डिविडेंड है 7.5% अपॉन में 100 आ जाएगा। ये इसकी ये भी हटाइए डेसिमल, और एक 0 और बढ़ा दीजिए, तो 1 0, तो यहाँ से कैंसिल, 2 0, दूसरा 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये थर्ड 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 बच गया, 5 7 जा 35, और 2 ₹37, यानी इतने रुपीज आ जाएगी एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम हो चुका है बच्चों, अलग से लिख दीजिए इसकी। एनुअल इनकम इज इक्वल टू ₹375। ये आपका सेकंड आंसर आ चुका है, यानी इसका आंसर आप दे चुके हैं। अब थर्ड और बात आ गई। इफ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम by ₹150, how many extra shares should he buy? थर्ड नंबर में है, ये ले रहे हैं इंक्रीज इन हिज इनकम। तो जरा लिख लेते हैं यहाँ पे, इंक्रीज इन हिज एनुअल इनकम। कितना कर रहा है बच्चों? ये ₹150 का कर रहा है। अब ये कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर, और इनटू कितना आ जाएगी? नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी, इनटू डिविडेंड आ जाएगा इसका, परसेंट इज इक्वल टू 150। चलिए ये लेट कर लेते हैं, n है, और ये नॉमिनल वैल्यू कितनी है बच्चों? ये ₹100 है, और डिविडेंड जो दिया हुआ है 7.5%, तो 7.5% मतलब 100 हो गया, और इज इक्वल टू हो गया 150। अब इसमें देखिए ये 100 और ये 100
कैंसल आउट हो जाएगा। सो n इक्वल टू हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 7.5। डेसिमल हटाएंगे और एक जीरो और ले लेंगे। अब देखते हैं 15 से। 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75 और 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो n इक्वल टू कितना हो गया 10 इंटू 2 हो गया। सो n इक्वल टू 20 हो गया, यानी 20 एक्स्ट्रा शेयर्स लेने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर कितना आ गया, ये 20 आ गया। ये आपका थर्ड आंसर आ गया, मतलब ये कितने उसको और खरीदने पड़ेंगे अगर अपनी इनकम उसको बढ़ानी है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ये है 18 क्वेश्चन नंबर। सलमान इनवाइट्स a sum of money in rupees 50 शेयर्स। तो ये है नॉमिनल वैल्यू है। पहले बच्चों नॉमिनल वैल्यू दी हुई है 50 रुपीज, पेइंग 50% डिविडेंड 15%। तो डिविडेंड लिख लीजिए, डिविडेंड कितना है बच्चों 15% है डिविडेंड एंड कोटेड एट 20% प्रीमियम। तो प्रीमियम देख लीजिए, प्रीमियम कितना है 20% है। तो 20/100 कर दीजिए, किसका होगा 50 का। तो यहाँ पर जरा कैंसिल कर लीजिए, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगी। 5 2 जा 10 आ गया, 10 रुपीज का प्रीमियम हो गया। तो मार्केट वैल्यू निकल जाएगी, क्या हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी प्लस प्रीमियम हो जाएगा। नॉमिनल वैल्यू है बच्चों कितना 50 है और 10 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है, तो ये हो गया 60, यानी मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 60 आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, एट 20% प्रीमियम इफ हिज एनुअल डिविडेंड इज रुपीज 600। तो डिविडेंड दिया हुआ है बच्चों, डिविडेंड कितना दिया है 600 दिया है। पूछा है द नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट। लेट नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू एक्स। हमने एक्स लेट कर लिया इसको। फिर आगे देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले लेते हैं डिविडेंड का फॉर्मूला लगाते हैं। डिविडेंड यानी डिविडेंड, यहाँ टोटल डिविडेंड की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें क्या हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर आएगा इनटू नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी और इनटू डिविडेंड परसेंट आ जाएगा। चलिए देखते हैं डिविडेंड जो दे रहे हैं कितना दे रहे हैं बच्चों 600 का दे रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर एक्स लेट किया हमने, नॉमिनल वैल्यू इसकी 50 है और डिविडेंड दे रहा है 15%। ये दिया हुआ है तो इसका 15% का मतलब 15/100 हो गया। अब देखिए 52 जा आ जाएगा यहाँ पर, इस 2 इधर मल्टीप्लाई और ये नीचे हो जाएगा। सो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा और अपॉन में 15 हो जाएगा। 15 1 जा 15 एंड 15 4 जा 60। तो कितना हो जाएगा 40 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 शेयर्स आ जाएंगे। ये एक आंसर आपका आ चुका है, यानी फर्स्ट का आंसर आ चुका है। अब ये सेकंड की बात कर रहा है, हिज टोटल इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए, इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, ये आता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 80 है और मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों 60 है। तो ये आ जाएगा ₹4800। ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो गया सेकंड हो गया, यानी ये इसका इन्वेस्टमेंट निकल चुका है। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो जो डिविडेंड था बच्चों वो इसका रिटर्न हुआ था 600। तो अब क्या निकालना रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न निकाल दीजिए बच्चों।
ये आ जाएगा डिविडेंड आ जाएगा, डिविडेंड यानी जो मिला है उसको अपॉन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और इनटू 100 हो जाएगा। डिविडेंड मिला है 600 बच्चों, और ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये है 4800 और इनटू 100 हो जाएगा। ये देखते हैं कितना आएगा बच्चों। ये 10 कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये सेकंड जीरो भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और इसको 6 करिए से 6 8 जा 48। अब 8 से इसको डिवाइड करना है, तो पहले 2 से 2 4 जा 4 से कर दीजिए, 4 2 जा 8 और यहाँ 25 आ जाएगा। कुल मिला के कितना आ गया 25/2 यानी 12.5%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो थर्ड आंसर भी आपका आ चुका है। तो बच्चों कर लेंगे इसको, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं नंबर 19। क्या कह रहा है इसमें, रोहित इन्वेस्टेड ₹9,600। पहले इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए। इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों, ये है ₹9,600। आगे है ऑन 100 रुपीज शेयर्स, तो नॉमिनल वैल्यू दी हुई है इसकी, नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी 100 रुपीज है। एट 20 रुपीज प्रीमियम, तो प्रीमियम भी लिख लीजिए यहाँ, प्रीमियम कितना है 20 रुपीज है, तो मार्केट वैल्यू निकल जाएगी, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम हो जाएगा। नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100 है और प्रीमियम आपका 20 है, तो कुल मिला करके 120 आ जाएगा। तो ये मार्केट वैल्यू निकल गई इसकी। और पेइंग 8% डिविडेंड, तो डिविडेंड भी लिख दीजिए। डिविडेंड कितना हो गया, ये 8% दे रहा है डिविडेंड। आगे क्या कर रहा है, रोहित सोल्ड द शेयर्स व्हेन द प्राइस रोज 160। He invested the proceed excluding dividend in 10% ₹50 shares at ₹40। चलिए फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, इसके ओरिजिनल नंबर शेयर्स के बताने हैं। चलिए आगे क्या है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा इसमें, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों, ये है 9600 है, और मार्केट वैल्यू है 120। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 8 जा 96, तो 80 आ जाएगा। ये नंबर ऑफ शेयर्स जो है 80 आ जाए। ये आपका फर्स्ट आंसर आ चुका है बच्चों, यानी इसका आंसर आ चुका है। कितने शेयर्स आए, ये 80 आ गए। चलिए न्यू नंबर ऑफ शेयर्स पूछ रहा है, अगले नंबर की शेयर्स की बात कर रहा है। तो पहले सेलिंग की बात कर लेते हैं बच्चों। सेलिंग कितने में हुई है, तो सेलिंग में कितना आ जाएगा, ये इसने दिया 160 के जब शेयर्स हो गए तब इसने सेल किया है। तो नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये तो 80 है, और सेलिंग प्राइस कितना है इसका 160 है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 00 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 12,800 रुपीज, यानी सेलिंग इसने की है। He sold the share when price risen, तो he invested the proceed, इतना मतलब इन्वेस्टमेंट दोबारा कर रहा है। तो इन्वेस्टेड प्रोसीड, इसके बाद कह रहा है इन, अब इसमें जो नॉमिनल वैल्यू दी हुई है वो देख लीजिए। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, यही बच्चों ध्यान रखना, ये इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अगले वाले के लिए इन्वेस्टमेंट, अगले के लिए करना है जिसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, ये है आपका ₹50, और इन 10%
₹40। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है? मार्केट वैल्यू दी हुई है 40। तो ये कह रहा सेल प्रोसीड, ये कह रहा द न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहां पे लिख लेते हैं न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा बच्चों? इन्वेस्टमेंट जितना किया है वो और अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? ऊपर जो लिखा हुआ है 12800 और मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों? मार्केट वैल्यू इसकी है अभी अभी जो हुई है ये है ₹40, ये 40। तो ये जीरो कैंसिल विद जीरो और 4 से काट दीजिए, 4 3 जा 12 हो गया और 4 2 जा 8 और 1 0। तो कितना आ गया बच्चों? 320। नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 320 और ये आपका आंसर हो गया, मतलब ये भी आंसर आपका हो गया है 320 वाला। अब कह रहा है चेंज इन द टू डिविडेंड्स, तो डिविडेंड्स निकालना पड़ेगा बच्चों सबका। यहाँ कितना डिविडेंड दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है, तो डिविडेंड लिख लीजिए इसका। डिविडेंड कितना दिया हुआ है आपका? 10% है, ये है। चलिए अब निकालना क्या है? लास्ट बचा रह गया चेंज इन टू डिविडेंड्स, तो यहां लिख लीजिए चेंज इन डिविडेंड्स। देखिए कैसे निकलेगा बच्चों। हम ये मान लेते हैं कि इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज में पहले वाला मतलब बाद वाला पहले लेंगे, यानी जो आफ्टर वाला ये है पोर्शन, इसको हम पहले लेंगे। तो सबसे पहले आता है नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है? 320 है। नॉमिनल वैल्यू इसकी कितनी थी? ₹50 थी और डिविडेंड परसेंट इसका 10% है, तो 10/100 हो जाएगा। माइनस पहले वाले की जो है नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? नंबर ऑफ शेयर्स 80 थे, नॉमिनल वैल्यू इसकी 100 थी और डिविडेंड जो दिया हुआ था वो 8% था, तो यहाँ 8/100 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, अब इसको सॉल्व करना रह गया बच्चों। ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाले जीरो भी यहाँ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर भी 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएंगे। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना हो जाएगा। ये आ जाएगा 5, ये जीरो तो जीरो रहेगा, 5 2 जा 10 हो गया, 5 3 जा 15 और 116 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64 हो जाएगा और 1 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 960। इतना इंक्रीज हुआ है बच्चों, ध्यान रखना इतने रुपीस इंक्रीज हो गया है, ये ध्यान रखना, ये क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। तो ये आंसर हो गया क्योंकि हमने सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस किया है। तो ये भी जो है डिविडेंड इंक्रीज कितना हुआ है? चेंज वो हुआ है 960। चलिए बच्चों अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, चलते हैं इसको भी देख लेते हैं। ये 20 नंबर का है। कह रहा है हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट, यानी इन्वेस्टमेंट निकालना है इन ₹50 शेयर्स, तो मतलब ये नॉमिनल वैल्यू दी गई है। नॉमिनल वैल्यू कितनी है बच्चों? ₹50 है। सेलिंग एट ₹60 टू ऑब्टेन एन एनुअल इनकम ₹450। एनुअल इनकम कितना है? 450 है। इफ द रेट ऑफ डिविडेंड इज 10%, डिविडेंड लिख लीजिए यहाँ पे, डिविडेंड कितना है बच्चों? ये 10% दिया हुआ है डिविडेंड आपको। और आगे क्या कह रहा है ये डिविडेंड के बाद? आल्सो फाइंड हिज यील्ड परसेंट टू नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट होल नंबर में यील्ड परसेंट बतानी है, यानी कितना रिटर्निंग हुआ उसको वो बताना है। चलिए एनुअल इनकम हमें पता है, क्या नहीं पता है वो निकालना चाह रहे हैं। सेलिंग भी दी हुई है इन्होंने, सेलिंग प्राइस, सेलिंग जो है वो कितनी है? ₹60 की है।
ये सेलिंग प्राइस यानी कि ये मार्केट वैल्यू है बच्चों। तो इसमें देखिए लेट नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू एक्स। तो पहले एनुअल इनकम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एनुअल इनकम ये होता है बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट है। तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं। इनकम इसकी है 450 और नंबर ऑफ शेयर्स एक्स ले लिए। नॉमिनल वैल्यू कितनी है 50 रुपये से ये दी हुई यहाँ दिखाई दे रही है। और डिविडेंड परसेंट कितना है बच्चों, ये 10 है, तो 10/100 हो जाएगा। तो 0 और 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 0 भी कैंसिल हो जाएगी, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा। सो x इक्वल टू 450/5। तो 5 9 जा 45 और ये 90 आ गया, यानी x जो है वो 90 आ गया। नंबर ऑफ शेयर्स मिल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट निकाल दीजिए। इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स 90 है और मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों, ये है हमारे पास 60, ये दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा रुपीस कितना 5400। तो ये भी एक आंसर है बच्चों, इतना इतने। हाउ मच शुड इन्वेस्ट, तो ये इन्वेस्टमेंट आया बच्चों, ये एक आंसर आपका आ चुका है इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं। ये कह रहा है यील्ड परसेंट निकालना है, यानी कि कितना रिटर्निंग परसेंट वो है। तो रिटर्निंग परसेंट कितना हो जाएगा, इसमें यहाँ डिविडेंड आएगा जो उसको मिला था अपॉन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और इनटू 100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, डिविडेंड है बच्चों कितना, ये एनुअल इनकम जो थी वो डिविडेंड है, यानी कि 450 और इन्वेस्टमेंट हुआ है 5400 और इनटू 100 हो जाएगा। तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं, ये 0 से कट जाएगी, ये भी 0 आपकी कैंसिल हो गई। अब 2 से काट के देख लेते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, 2 7 जा 24 नहीं, 2 7 जा 24 नहीं, 2 7 जा 14 आएगा, सही है। अब 2 से ऊपर वाला भी, तो 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ये कितना आ गया। 3 से भी कैंसिल होता होगा, देख लीजिए, 3 9 जा आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और 3 5 जा, फिर 3 से काट दीजिए तो 3 3 जा और यहाँ 25 आ जाएगा। तो 25/3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 8.33% आ जाएगा। तो नियर अबाउट कितना हो गया बच्चों, 8%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने होल नियरेस्ट होल नंबर की बात करी थी, तो होल नंबर हमारा 8% का हुआ। तो ये रिटर्निंग परसेंट है, यानी यील्ड परसेंट है ये। इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है और आज जो है शेयर्स एंड डिविडेंड भी समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आशा करता हूँ आप लोग ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखेंगे।